डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज आपके लिए क्लास 8 के जीके का दूसरा चैप्टर लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, यानी कि कीड़े मकोड़ों की दुनिया के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एक एक्सरसाइज के माध्यम से जो है कुछ कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और वो एक्सरसाइज जो है आपका है कि कुछ ब्लैंक्स जो है दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, और उनको जो है फिल करना है। ठीक है, और उसके लिए जो है राइट साइड में आप लोग देखिए एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इधर की तरफ में आप लोग देख सकते हो हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें जो आपके कुछ वर्ड्स दिए हैं, क्लू दिए हुए हैं, और उन्हीं से जो है हमें सेलेक्ट करके और फिर जो है आंसर करना है, और फिर जो है हमें ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द अर्थ। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर ऐसा अनुमान है कि बिलियंस ऑफ बिलियन इंसेक्ट्स हैं, अरबों खरबों इंसेक्ट्स हैं। आगे बोल रहा है द टोटल वेट ऑफ इंसेक्ट्स इज अबाउट डैश टाइम्स द वेट ऑफ ऑल द पीपल ऑन द अर्थ। यानी कि इसमें आपका जो है ये बोल रहा है कि कीड़ों का कुल वजन लगभग लगभग डैश गुना है पृथ्वी पर पूरे आदमी के भार का। ठीक है, तो आपको बताना है कि कीड़े मकोड़ों का टोटल वेट पृथ्वी पर के जितने भी आदमी हैं उन सभी के वेट का कितना गुना है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है 12 गुना। ठीक है, चलिए आप लोग जो है नोटबुक निकाल लीजिए, और साथ ही साथ जो है मेरे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ ही आप लोग जो है लिखते चलिए। पहला का आंसर हो जाएगा आपका जो है 12th। वैसे मैं भी आपका यहाँ पे जो है लिख दे रहा हूँ कि आंसर हो जाएगा आपका जो है 12th, यानी कि TWELVE। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, जिस मटेरियल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो मटेरियल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके उस लिंक पर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, द चीक बीटल हैज एन डैश लाइट। ठीक है, यानी कि जो चीक बीटल होती हैं उसमें जो है किस प्रकार का लाइट होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चीक बीटल में जो है आपका ऑरेंज कलर का लाइट होता है। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिए, ORANGE। ठीक है, तो ऑरेंज कलर का जो है आपका लाइट होता है चीक बीटल में। आगे बता रहा है कि इट टर्न्स इट ऑन, यानी कि जो चीक बीटल होती हैं वो जो है आपका इस ऑरेंज कलर के लाइट को जो है आपका ऑन करती हैं, जलाती हैं। ठीक है, कब? तो व्हाइल टेकिंग ऑफ, यानी कि जो है आपका जब वो टेक ऑफ करती हैं, वो जो है आपका उड़ान भरती हैं तब। एंड लैंडिंग, यानी कि जब लैंड करती हैं उस समय भी। क्वाइट लाइक एन एरोप्लेन, यानी कि बिल्कुल जो है आपका वो एक एरोप्लेन के जैसा। इसका मतलब हुआ कि एरोप्लेन के जैसा ही जो है ये चीक बीटल अपने ऑरेंज कलर के लाइट को ये तब आपका जो है जलाती हैं जबकि वो उड़ान भरती हैं या फिर जो है आपका लैंड करती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले 1 मिनट आप लोग वेट करो, थोड़ा सा इरेज कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लाइक बीज डैश हैव कॉलोनीज ऑफ देयर ऑन, देयर आर डॉक्टर्स। इसके अलावा दे रहा है नर्सेज, वॉरियर्स, स्टोर कीपर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा इन ईच कॉलोनीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, उन्हीं की तरह डैश का अपना कॉलोनीज होता है, अपना जो है बस्ती होता है। ठीक है, उसमें जो है आपके डॉक्टर और मतलब कि उनमें कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो प्रत्येक कॉलोनी होते हैं उन सभी कॉलोनी में जो आपका डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, वॉरियर्स यानी कि योद्धा होते हैं, स्टोर कीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है बहुत सारे पेशेवर उसके जो है आपके इंडिविजुअल्स होते हैं हर एक कॉलोनीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, तो एंड्स। एंड्स जो होते हैं ना, जो आपके जो है ये चींटी होती हैं, तो उनका भी जो है कॉलोनी होता है खुद का। और देखते हो ना कि ये जो है चींटियां जो है
एक एक करके जो है आपका लाइन में चलती हैं, साथ ही साथ जो है वो एक ग्रुप में ही रहती हैं। किसी एक बिल में देखते हो तो वो जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जैसे कि हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, उसी प्रकार से वो भी कॉलोनी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, ठीक है? उसमें जो है आपका अलग-अलग प्रकार के पेशेवर जो है आपके चींटियाँ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग जो है इसको बना लेंगे, ठीक है? तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, और डैश मेन जॉब इज टू ले एग्स, सी कैन ले अप टू 3000 एग्स अ डे। इसका मतलब हुआ कि वो क्या होती हैं जिसका कि मेन काम होता है आपका अंडा देना, वो जो है आपका एक दिन के अंदर में 3000 तक अंडे दे सकती हैं, ठीक है? तो आप लोग भी दिमाग लगाओ, ठीक है? और मैं तो आंसर अभी बताऊंगा ही, चलो मैं आंसर बता देता हूँ और टाइप भी कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि जो आपका रानी मधुमक्खी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में जो आपका दिया हुआ है क्वीन बीज, तो रानी जो मधुमक्खी होती है वो उनका जो है मेन काम होता है आपका अंडा देना। तो चलो मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका क्यू यू डबल ई एन, ठीक है, और बी अपस्ट्रॉफी एस, ठीक है? यानी कि क्वीन बीज का आपका जो है मेन काम होता है क्या चीज? तो अंडा देना। वो जो है आपका एक दिन के अंदर में 3000 तक अंडे जो है आपका दे सकती है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो वो है आपका, अ बजिंग साउंड मेड बाई डैश इज द साउंड ऑफ इट्स मूविंग, इट्स विंग्स मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि किसके द्वारा बजिंग का साउंड निकाला जाता है जो कि उसके पंखों के मूवमेंट का साउंड होता है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? तो बी हो जाएगा। यानी कि जो आपका मधुमक्खियां होती हैं जब ये आपका जो है उड़ती हैं, तो उस समय में क्या होता है कि जो आवाज निकलता है या फिर जो आपका फ्लाई है, तो वो आवाज जो है उनके पंखों के मूवमेंट की वजह से आपका जो है आवाज निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो आंसर याद रख लो आपका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं कि अगला जो है क्वेश्चन वो क्या है, कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ डैश डाइज आफ्टर इट्स स्टिंग। यानी कि वो क्या है, वो कौन सा इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, जो कि आपका स्टिंग यानी कि जो है डंक मारने के बाद आपका जो है वो मर जाता है। तो वो है आपका हनी बी। ये जो हनी बी होते हैं ना, मतलब मधुमक्खियां जो होती हैं, वो अगर किसी को काटती हैं तो काटने के तुरंत बाद जो है वो आपका मर जाती हैं। चलो मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को आगे कि क्यों मर जाती हैं, ठीक है? पहले जो आपका टाइपिंग कर दो कि आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? तो हनी बी हो जाएगा, HONEY और BEE, ठीक है? तो इसका आंसर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हनी बी जो होती है वो आपका डंक मारने के बाद मर जाती है। क्यों मर जाती है तो ये भी समझ लो, क्योंकि क्या होता है ना कि उनका जो आपका डंक होता है वो आपका जो सिरेटेड होता है, ठीक है? और इस वजह से जब वो किसी व्यक्ति के बॉडी में डंक मारती हैं तो डंक को तो इंसर्ट कर देती हैं लेकिन निकाल नहीं पाती हैं। जब निकालती हैं तो क्या होता है कि उनका डंक उनके मतलब जिसके बॉडी को वो काट रही है, डंक मार रही है, उसके बॉडी में ही रह जाता है। और सिरेटेड होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट है, यानी कि ये जो उसका पेट है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है जो शिकारी जीव है उसके बॉडी में ही रह जाता है। और इस तरीके से जब इसका पेट ही नहीं रहेगा तो इसका बॉडी ही आधा खत्म हो गया। इस तरीके से क्या होगा कि वो हनी भी मर जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि छठा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, द ग्रास हॉपर्स चर्प इज द साउंड ऑफ इट्स डैश रबिंग टूगेदर। तो देखो ये जो ग्रास हॉपर होता है ना, टिड्डा होता है ना, ये जब उड़ता है तो देखते हो ना कि उसका जो है कुछ आवाज निकलता है, ठीक है? तो वो जो आपका चर्प का आवाज है, चीची का आवाज है, वो जो है इसके जो नीज होते हैं ना, यानी कि जो आपका जो घुटना होता है, यहाँ पे स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग जो है गलती दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? आप लोग जो है नीज का स्पेलिंग जानते हो, ठीक है? तो नीज का आपस में टकराने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से जो है आपका ग्रास हॉपर का चर्पिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपका आंसर क्या होगा, आप लोग जो है समझ गए हो, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है नीज। चलो मैं टाइपिंग भी कर देता हूँ, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा KNEES, ना कि आपका जो है यहाँ पे आंसर दिया है KNESS, तो वो आंसर जो है आपका नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो मैंने अभी बता दिया है, क्या चीज बताया है? नीज आंसर होगा, ठीक है? चलो तो ये ध्यान रखोगे। अब चलते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। तो आठवां क्वेश्चन का आपका जो है आंसर हो जाएगा, सॉरी,
8वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन है लिव लॉन्गर देन एनी अदर इंसेक्ट। तो क्या है जो कि आपका दूसरे किसी भी इंसेक्ट से जो आपका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता है, तो वो है आपका टर्माइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कर देंगे हम लोग क्या चीज, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है टर्माइट्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टर्माइट्स। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, एनीवे तो टर्माइट्स जो होते हैं ना वो आपका जो है दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म सॉरी इंसेक्ट से जो है आपका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इज द ट्रॉपिकल डैश इंसेक्ट। सबसे लंबा जो इंसेक्ट वो कौन सा होता है, तो वो जो है आपका ट्रॉपिकल स्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टिक। तो सबसे जो लंबा होता है वो आपका स्टिक सॉरी ट्रॉपिकल स्टिक एनिमल होता है। ठीक है, जिसका कि आपका देखो यहाँ पे बोल रहा है ना इट्स लेंथ गोज अप टू 33 सेंटीमीटर, यानी कि जो है इसका लंबाई 33 सेंटीमीटर तक जा सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपने जो है अपने आसपास भी हो सकता है कि देखे होंगे। एक्चुअली इसका जो है ना पहचान यही है कि ये जो जिस तरीके से इस चींटी का देख रहे हो ना कि इसका जो आपका जो पैर वगैरह है, तो वो सब जो आपका जो है बहुत ही पतला पतला है। ऐसा ही जो आपका पतला पतला होता है, और ये इसका जो बॉडी है ना मिडिल चींटी का, तो ये देख रहे हो कि थोड़ा सा जो है आपका थिक है, मोटा है। लेकिन स्टिक का देखोगे तो पूरा बॉडी जो आपको लगेगा कि जैसे वो जो है झाड़ू का तिल्ली या फिर जो पतला पतला जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उस तरह का रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका ग्रीन कलर का या फिर जो है ब्राउन कलर का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपका मैंने क्या बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है स्टिक। ठीक है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा स्टिक। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना आप लोग। और इसका मैंने जो आपका 8वां नंबर का बताया था टर्माइट्स। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते, 9 तो हो गया ना। 10th नंबर है द हैवीएस्ट इंसेक्ट इज द डैश इट्स मेल वेट्स अबाउट 100 ग्राम। यानी कि आपको बताना है कि सबसे जो है हैवीएस्ट इंसेक्ट क्या होता है, तो सबसे हैवीएस्ट जो आपका इंसेक्ट होता है वो है आपका गोलियथ बीटल। ठीक है, और इसका जो आपका वेट होता है ना ये होता है आपका 100 ग्राम लगभग लगभग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो यहाँ पे जो डायग्राम दिया मतलब जो पिक्चर दिया ना इसमें बता देता हूँ कि कौन क्या चीज है। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया है वो आपका जो है एंट है, और यहाँ पर जो दिया है वो आपका टर्माइट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका एक मधुमक्खी का आपका जो है फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका गोलियथ बीटल, जिसका कि अभी मैंने बताया था कि जो मेल होते हैं ना उनका वेट 100 ग्राम का हो सकता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो आपका भारी इंसेक्ट्स होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। पीडीएफ नीचे दिया हुआ है, आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोटबुक के अंदर में उसको उतारिए, और इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप लोग कीजिए और सीखिए, याद रखिए। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।